राहुल ने दीनदयाल को जमीन पर पटक दिया। यह मेरे पिता के अपमान का बदला है। एक जख्मी मिलन लड़ाई के बीच एक गोली चली। ठाई! गोली राहुल के बाएं हाथ को छूती हुई निकल गई। मोनिका चिल्लाई और राहुल की तरफ भागी। राहुल ने जख्मी होने के बावजूद मोनिका को सुरक्षित घेरे में ले लिया। दर्द में मुस्कुराते हुए, डरो मत मोनिका, आज यह अंधेरा खत्म होकर रहेगा। तभी बैंक के अलार्म बजने लगे। पुलिस की सायरन की आवाजें नजदीक आने लगीं। माया ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। विक्रम और दीनदयाल ने भागने की कोशिश की, पर अर्जुन ने रास्ता रोक लिया। अर्जुन, आज मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पुलिस ने सबको घेर लिया। विक्रम और दीनदयाल को हथकड़ियां पहना दी गई। अर्जुन ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में माफी का भाव था। तरफ का अंत, एक नया सवेरा। सब कुछ शांत होने के बाद राहुल और मोनिका बैंक की सीढ़ियों पर बैठे थे। शहर की शाम अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। राहुल का हाथ पट्टी में बांधा था, पर उसका दूसरा हाथ मोनिका के हाथ में था। राहुल, आज हमारी तरफ सच में खत्म हो गई। अब हमारे बीच कोई राज नहीं, कोई दुश्मन नहीं। मोनिका को अपने सीने से लगा हुए। हाँ मोनिका, हमारे प्यार ने नफरत की हर दीवार को ढहा दिया। अब हम गांव लौटेंगे, पर एक नए सम्मान के साथ। राहुल ने धीरे से मोनिका की आंखों में देखा और उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी। क्या तुम जानती हो, मैंने उन 5 सालों में हर रात क्या दुआ मांगी थी? क्या? यही कि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वही तरफ हो जो मेरे दिल में थी। राहुल और मोनिका का वह पल शहर की भीड़ में भी नितांत निजी और रोमांटिक था। उनके प्यार की जीत हो चुकी थी, पर क्या गांव लौटने के बाद ठाकुर साहब इस पूरी सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? सवाल, क्या गांव वाले दीनदयाल के धोखे को भूल पाएंगे? क्या अर्जुन को समाज में जगह मिलेगी? और राहुल मोनिका की शादी का उत्सव कैसा होगा? अब ये प्रेम कहानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, जहां वर्षों की तरफ अब मिलन के उत्सव में बदलने वाली है। प्यार में तरफ, मिलन का सवेरा, शहर की कड़वी यादों और साजिशों के जाल को पीछे छोड़ राहुल और मोनिका वापस अपने गांव लौटे। इस बार उनके स्वागत में सन्नाटा नहीं, बल्कि ढोल नगारों की थाप थी। पूरे गांव को सच पता चल चुका था कि कैसे राहुल ने अपनी जमीन और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए 5 साल का वनवास काटा था। ठाकुर रघुवीर सिंह गांव की सरहद पर खड़े थे। जैसे ही राहुल और मोनिका जीप से नीचे उतरे, ठाकुर साहब की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर राहुल को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी आंखों पर मर्यादा की जो पट्टी बांधी थी, उसने मुझे अंधा कर दिया था। तुम मेरे दामाद नहीं, इस घर के वारिस हो। राहुल की आंखों में भी नमी थी। उसने ठाकुर साहब के पैर छुए। मोनिका अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई। आज उसकी तरफ को उसका हक मिल गया था। शादी का जश्न और रोमांस कुछ ही दिनों बाद गांव को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। ठाकुर साहब की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। राहुल शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, और मोनिका जब लाल जोड़े में सजे धजे आंगन में आई तो सबकी सांसें थम गईं। शादी की रस्मों के बीच राहुल और मोनिका की नजरें एक दूसरे से टकराती रहीं। उन नजरों में 5 साल का इंतजार, हजारों रातें जागकर बिताए हुए पल और एक दूसरे को खोने का डर, सब कुछ सिमट आया था। फेरों के वक्त राहुल ने मोनिका का हाथ थामकर धीरे से कहा, आज से तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे प्यार की चमक होगी मोनिका, जुदाई के आंसू कभी नहीं। मोनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ मेरा साथ होगा राहुल, कोई तरफ नहीं। अंतिम मिलन। पीपल के पेड़ के नीचे शादी की रस्मों के बाद आधी रात को जब गांव सो गया, राहुल और मोनिका चुपके से उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। राहुल ने मोनिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मोनिका ने अपना सिर राहुल के कंधे पर टिका दिया। मोनिका, राहुल, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले इसी पेड़ के नीचे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लौट कर आओगे? मोनिका की गर्दन पर अपना चेहरा टिकाते हुए, हाँ मोनिका, वही वादा मेरी ताकत था। उन 5 सालों की तड़प ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मिट जाने का नाम है। राहुल ने मोनिका को अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श